गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपने जेड पैरामीटर्स एवं वाई पैरामीटर्स का अध्ययन किया था। इसके बाद एक पैरामीटर जो कि एच पैरामीटर है वो शेष रहा था। अब चूंकि जेड पैरामीटर जिसको अपन कह रहे हैं कि प्रतिबाधा प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, एवं वाई पैरामीटर अपन कहते हैं प्रवेशिता प्राचल या लघुपथित प्रवेशिता प्राचल। इन दोनों में आप नोट करना कि जेड प्राचल में या जेड प्राचल को अपन खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल कर रहे हैं एवं प्रवेशिता प्राचल को अपन लघुपथित प्रवेशिता प्राचल कह रहे हैं। इनमें दो वर्ड्स आए, एक में अपन कह रहे हैं ओपन सर्किट और दूसरे में अपने पास आ रहा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब चूंकि आज का जो टॉपिक है एच पैरामीटर जिसको अपन संकर प्राचल कह रहे हैं, तो उसको संकर प्राचल अपन क्यों कह रहे हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स कह रहे हैं। कि जेड पैरामीटर में तो अपने पास ओपन सर्किट आ रहा था, ओपन सर्किट एवं प्रवेशिता प्राचल में शॉर्ट सर्किट आ रहा था। लेकिन एस पैरामीटर में ओपन सर्किट एवं शॉर्ट सर्किट दोनों का यूज होगा। तब इसमें ओपन सर्किट एवं शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस का पालन करने के कारण ही इसको अपन हाइब्रिड पैरामीटर्स कह रहे हैं, संकर प्राचल कह रहे हैं। संकर प्राचल का एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण है। आगे अपन देखेंगे जब ट्रांजिस्टर का अध्ययन करेंगे तो अपने पास तुल्य परिपथ बनाने होंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने होंगे कि ट्रांजिस्टर के एच इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो उसमें अपने पास एच पैरामीटर्स काम में आएंगे। इस कारण से मैं कह रहा हूं दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब इन प्राचल का मान जो अपन निकालते हैं वैल्यू, जैसा कि आपने जेड प्राचल में देखा, प्रवेशिता प्राचल में देखा कि दो क्वांटिटी अपन इंडिपेंडेंट मानते हैं। क्वांटिटी कौन सी? 4 टर्मिनल्स में अपन ने देखा कि I1 एवं V1 इनपुट क्वांटिटी है एवं I2 एंड V2 आउटपुट क्वांटिटी है। इन दोनों में से दो को इंडिपेंडेंट मानते हैं, स्वतंत्र राशि मानते हैं, तो शेष दो राशियां उनके ऊपर आश्रित होती है। फंक्शन अपन मानते हैं, फिर टोटल डेरिवेटिव्स करते हैं। सिमिलर वे उसी प्रकार से इस संकर प्राचल में इंडिपेंडेंट जो अपने पास राशि है जिसको मैं स्वतंत्र राशि कह रहा हूं, वो अपने पास है I1, दूसरे अपने पास है V2। टोटल तो 4 राशि अपने पास I1, V1, I2, V2। अब दो को अपन ने स्वतंत्र मान लिया तो रिमेनिंग 2 जो क्वांटिटी अपने पास बच, दो राशियां बच गई V1 और I2, उनका फंक्शन होगी, वो आश्रित राशियां होगी। और किन किन के ऊपर डिपेंड करेगी? I1 एवं V2 के ऊपर। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। सिमिलर वे I2 विल बी द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। इसको समीकरण नंबर अपन 1 और 2 दे देंगे। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो पहले किया, किसका पूर्ण अवकलज करते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 का पूर्ण अवकलज करेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 का पूर्ण अवकलज करेंगे। टोटल डिफरेंशिएशन,
पूर्ण अवकलज तो आप सभी जानते हो, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि पूर्ण अवकलज कैसे करते हैं, आप सभी को भी आता है। पहले समीकरण नंबर 1 का करते हैं पूर्ण अवकलज। तो उसमें अपन देखेंगे कि v1 का जो अपन करेंगे dv1 से लिखा जाएगा। d1 इज द फंक्शन ऑफ i1, इसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं, डेल v1 अपॉन डेल i1, फिर di1, फिर डेल v1 का पार्शियल डेरिवेटिव v2 के सापेक्ष करते हैं, v2 वेरिएबल है, फिर dv2। इसी प्रकार से समीकरण 2 का करते हैं, i2 को अपन यहाँ लिखते हैं di2 इज इक्वल टू डेल i2 अपॉन डेल i1 पार्शियल डेरिवेटिव्स, फिर di1 प्लस डेल i2 अपॉन डेल v2 एंड dv2 पार्शियल डेरिवेटिव अपन करते हैं। ये सभी अपने को करना होता है, पहले भी अपन ने किया है। फिर अपन क्या करेंगे कि dv1 को अपन मानेंगे कैपिटल V1, di1 को अपन मानेंगे कैपिटल I1 जो पहले भी किया, इसको कैपिटल I1 मानेंगे, इसको कैपिटल V2 मानेंगे, इसको कैपिटल V1 मानेंगे, इसको कैपिटल I2 मानेंगे, dv2 को अपन कैपिटल V2 मानेंगे। एवं डेल V अपॉन डेल I1 पार्शियल डेरिवेटिव, डेल V1 अपॉन डेल V2 पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। इनका मान कम होता है, कम होने के कारण जो अपन इसका डेरिवेटिव्स करते हैं या ओम के नियम से भी अपन देखते हैं v1 और i1 के रेस्पेक्ट में, कम होने के कारण इनकी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स अपने पास आता है, एक नियत आता है, अप्रोक्सीमेट नियत आता है। नियत आने के कारण इसको अपन मान लेते हैं इनकी वैल्यूज को। जिस प्रकार से z पैरामीटर में अपन ने माना था z11, इसको z11 माना था, इसको z12, इसको z21, इसको z22। तो इसमें अपन क्या मानेंगे, इसमें अपन मान सकते हैं, इसको अपन मान लेंगे h11, फिर अपने पास क्या आएगा h12, फिर अपने पास क्या रहेगा h21 जो अपन मानते हैं h21, और इसको अपन क्या मानेंगे h22। आगे अपन इसको कैसे लिखते हैं देखिएगा, वो मैंने आपको बताया। तो मानने के बाद अपन लिखते हैं कि v1 इज इक्वल टू i1 सॉरी hi i1 hr v2, जैसा आप देख रहे होंगे सभी कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। इसमें h11 की जगह अपन ने hi लिखा, h12 की जगह hr लिखा, h21 की जगह hf लिखा, h22 की जगह अपन ने ho लिखा। h यहाँ पे हाइब्रिड पैरामीटर का अब्रिविएशन फॉर्म है जिसको h से रिप्रेजेंट किया। तो IRFO जो सबस्क्रिप्ट लग रहे हैं IRFO, ये क्या है यहाँ पे पहले ही बताया कि I यहाँ पे इनपुट को व्यक्त करता है, R यहाँ पे रिवर्स को व्यक्त करता है, F यहाँ पे फॉरवर्ड को व्यक्त करता है, O यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि I निवेशी, R उत्क्रमित, F फॉरवर्ड, O अपने पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। फिर अपना का टारगेट क्या है कि अपन ने जो पैरामीटर माने, इनका मान एक नियत आता है, उसका मान अपन कैसे निकालें। इसको अपन मान लेंगे कि ये जो समीकरण अपने पास, ये समीकरण नंबर 3 है पहला, ये सॉरी दिस, और ये जो अपने पास समीकरण है ये अपने पास समीकरण नंबर 4 है। अब देखिएगा समीकरण नंबर 3 से जब आपको hi का मान निकालना है तो माना कि v2 इज इक्वल टू 0। जब v2 आप 0 कर दोगे तो hi इज इक्वल टू क्या होगा v1 अपॉन i1। इसी प्रकार से जब आपको hr का मान निकालना है, दिस hr का, तो क्या करेंगे i1 इज इक्वल टू 0, i1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू अपने पास किसकी आ जाएगी, hr की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर वे, इसी प्रकार से
जब अपने को HF का मान ज्ञात करना है, जिस HF का, तो क्या करेंगे, तो अपन मानेंगे कि V2 इज इक्वल टू 0। जब अपने को HO का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 4 से क्या मानेंगे, I1 इज इक्वल टू 0। मानने के बाद अपने पास जो कंडीशंस लागू हो गई, जैसे पहले अपन ने लागू किया कि I1 0 है या V2 0 है, तो इससे जो वैल्यू निकालते हैं उसका मात्रक क्या आता है और क्वांटिटी क्या होती है। अभी तक तो अपने को नहीं पता कि HI क्या है, HR क्या है, HF क्या है, HO क्या है, बस एक नियत है, एक नियतांक है। लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें बन रही है वो अपन अभी देखेंगे, उनकी वैल्यूज क्या क्या आती है। नेक्स्ट समीकरण 3 से अपन देखें। समीकरण 3 से जब अपन HI का मान निकालते हैं, पहले इसमें HI का मान निकाल रहे हैं, तो HI का मान जो अपन निकाला, जिसको H11 भी अपन मान रहे हैं, वो वैल्यू क्या आती है अपने पास, V1 अपॉन I1, पार्शियल डेरिवेटिव डेल V1 अपॉन डेल I1 कह सकते हैं। जब अपने क्या माना था, V2 इज इक्वल टू 0 हो, जब अपने पास क्या हो, V2 इज इक्वल टू 0। शॉर्ट करूं मैं, तो ये जो वैल्यू जो अपने पास आई है कि HR को अपन क्या कहेंगे, HR को जो अपन कहें कि HR इज द रेशियो ऑफ, अपने पास क्या है, V1 एवं I1 का अनुपात है, V1 अपॉन I1 का अनुपात है। I यहाँ पे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब V1 अपॉन I1 का मात्रक क्या है, ओम का मात्रक है, यानी कि प्रतिरोध की विमा अपने पास आती है। V1 अपने पास क्या है, निवेशी वोल्टता, I1 अपने पास क्या है, निवेशी धारा, निवेशी परिपथ से संबंधित है। और मात्रक किसका आ रहा है अपने पास, प्रतिबाधा का मात्रक आ रहा है। जैसे प्रतिरोध का अपन बता रहे हैं, लेकिन जनरल टर्मिनोलॉजी में अपन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रतिबाधा को यूज कर रहे हैं, तो किसका मात्रक है, प्रतिबाधा का मात्रक है। तो HI क्या होगा, निवेशी प्रतिबाधा, लेकिन कंडीशन क्या, V2 इज इक्वल टू 0 हो। ये अपने पास कंडीशन समीकरण 3 से V2 इज इक्वल टू 0 हो। जब V2 0 हो, इसका मतलब सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन सर्किट, तो क्लियर है, वोल्टेज 0 है, इसका मतलब सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, लघु पतित होगा। लेकिन यहाँ पे 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, निर्गत वोल्टता को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब निर्गत परिपथ लघु पतित होगा। तो HI अपने पास क्या होगा, निवेशी परिपथ की प्रतिबाधा, जबकि निर्गम परिपथ लघु पतित हो। इसको इसने इस प्रकार से लिख भी रखा, अपन देखें कि HI इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि निवेशी प्रतिबाधा, जबकि V2 इज इक्वल टू 0 हो। व्हेन V2 इज इक्वल टू 0, आई इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि निर्गम परिपथ लघु पतित हो। ये कंडीशन लघु पतित किससे आई, V2 इज इक्वल टू 0 से आई। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से HR का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 3 से HR इज इक्वल टू क्या आएगा, जब I1 इज इक्वल टू 0 हो तब HR इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, HR इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, V1 अपॉन V2, जिसको H12 से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पार्शियल रूप में अपने पास कांस्टेंट आता है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। अब अपने ये कहेंगे HR क्या है, अब V1 अपॉन V2, V भी अपने पास वोल्टता है और V2 भी अपने पास वोल्टता है, एक निवेशी वोल्टता, दूसरे अपने पास क्या है, निर्गत वोल्टता। 2 वोल्टताओं का अनुपात, 2 वोल्टताओं का अनुपात क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने नाम सुना होगा वोल्टता लाभ, वोल्टेज गेन या धारा लाभ, करंट गेन। क्या होता है वोल्टता लाभ, निर्गत वोल्टता एवं निवेशी वोल्टता के अनुपात को वोल्टता लाभ कहते हैं। इसी प्रकार से धारा लाभ होता है कि निर्गम धारा एवं निवेशी धारा के अनुपात को वोल्टता लाभ कहते हैं। अब यहाँ पे V1 एवं V2 2 वोल्टताओं का अनुपात है,
लेकिन V1 तो यहाँ पे निवेशी है और V2 अपने पास क्या है, निर्गत वोल्टेज। थोड़ा अपोजिट है, रिवर्स में आ रहा है, यानी कि V2 अपॉन V1 अगर होता है, जिसको अपन कहें V2 अपॉन V1, तो ये कहते हैं कि वोल्टेज गेन है, वोल्टता लाभ है। अब इसका उल्टा कर दिया V1 अपॉन V2 तो भी वोल्टेज गेन है, लेकिन रिवर्स हो गया, रिवर्स उत्क्रमित हो गया, तो इसको AR से रिप्रेजेंट किया, उत्क्रमित। तो अपन कहेंगे अपने पास क्या है, HR उत्क्रमित वोल्टता लाभ है। लेकिन कब, जब I1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 से अपन ने I1 का क्या मान माना, I1 इज इक्वल टू 0 माना। I1 0 का मतलब क्या हुआ, परिपथ कौन सा होगा, निवेशी। I1 तो निवेशी से रिलेटेड है क्योंकि 1 अपने पास आ रहा है, निवेशी धारा है। जब धारा का मान 0 हो तो परिपथ कौन सा होता है, खुला परिपथ, ओपन सर्किट, यानी कि निवेशी परिपथ खुला होना चाहिए। उस स्थिति में HR उत्क्रमित वोल्टता लाभ होता है, रिवर्स वोल्टेज गेन कहलाता है। इसको इसमें लिख भी रखा है कि HR क्या होगा, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, उत्क्रमित वोल्टता लाभ। ये ओपन सर्किट तो पहले किसने लगा दिया कि कंडीशन अपने पास क्या, I1 इज इक्वल टू 0 वाली, खुला परिपथ उत्क्रमित वोल्टता लाभ। कंडीशन कब आती है, व्हेन I1 इज इक्वल टू 0 हो। आइए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, खुला रहने चाहिए निवेशी टर्मिनल्स। तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसलिए डिटेल से समझा रहा हूँ कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उसमें पूछता कोई सर्किट दे दिया, उसमें क्या एच पैरामीटर्स के मान ज्ञात करो। तो जब एच पैरामीटर्स के मान आपको ज्ञात करने होंगे तब ये कंडीशंस अपने पास काम में आएगी कि कौन सा परिपथ खुला हो, कौन सा परिपथ अपने पास शॉर्ट सर्किट हो। दिस इज इम्पोर्टेंट। सिमिलर वे अपन HF का मान भी ज्ञात कर सकते हैं एवं HO का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब समीकरण नंबर 4 जिसको अपन ने 4 माना, इससे अपन HF का मान ज्ञात करते हैं। तो HF क्या आएगा अपने पास, देखिएगा पहले, सॉरी HO का ज्ञात कर लिया तो HO कर लीजिएगा। समीकरण 4 से HO जो O का मतलब क्या है, आउटपुट। H22 भी अपन कह रहे हैं, ये किसके बराबर है, समीकरण नंबर 4 से देखिएगा आप, समीकरण 4 से दिस वैल्यू HO इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 जब I1 इज इक्वल टू 0 हो। HO इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 जब I1 इज इक्वल टू 0 हो। अब इसमें देखिएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग, I2 निर्गत धारा, V2 निर्गत वोल्टता, तो दोनों के अनुपात का मात्रक क्या आता है, क्लियर है। प्रतिबाधा का अपोजिट आ रहा है और प्रतिबाधा का अपोजिट क्या होता है, प्रवेशिता, एडमिटेंस। तो यही क्या हुआ, HO यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है निर्गम एडमिटेंस, लेकिन I1 इज इक्वल टू 0 होने के कारण इसको कह रहे हैं ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, खुला परिपथ निर्गम प्रवेशिता। कंडीशन क्या, I1 इज इक्वल टू 0 हो। I1 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, परिपथ कौन सा होगा, ओपन सर्किट। और I1 1 यानी कि अपने पास निवेशी से संबंधित है, तो इनपुट टर्मिनल्स मस्ट बी ओपन्ड इन दिस कंडीशन। इसी प्रकार से HF, समीकरण 3 से HF क्या आएगा अपने पास, देखिएगा समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 HF इज इक्वल टू क्या आएगा, I2 अपॉन I1 जब V2 इज इक्वल टू 0 हो। इसमें V2 इज इक्वल टू 0 है, देखिएगा I2 अपॉन I1 जब V2 इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अभी I2 अपॉन I1 इसको क्या कहेंगे, पहले मैंने बताया आपको, इस प्रकार से कंडीशन आ रही है। I2 निर्गम धारा, I1 अपने पास क्या है, निवेशी धारा। तो दो धाराओं का अनुपात, और धारा कौन सी, निर्गम अपॉन निवेशी, वो क्या होता है, करंट गेन, धारा लाभ। अब चूंकि ये कंडीशन अपने पास क्या है कि जो सामान्य कंडीशन आती है उसी के रिलेटेड है, इस कारण से इसको फॉरवर्ड अपन कह रहे हैं। अगर ये I1 अपॉन I2 होता तो रिवर्स कंडीशन होती, तो इसको अपन R रिवर्स कहते। लेकिन ये तो सामान्य जो अपन कह रहे हैं कि ये धारा लाभ होता है, जिसको फॉरवर्ड अपने पास कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। HF इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, लेकिन इसमें V2 इज इक्वल टू 0 है। वोल्टेज जब 0 होती है तो परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है, लघुपतित होता है।
तो एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा, लघुपतित परिपथ का अग्रधारा लाभ, एफ यहाँ पे फॉरवर्ड यानी कि अग्रधारा लाभ, जनरल वर्ड अपने पास है। अगर I1 अपॉन I2 होता तो उत्क्रमित हो जाता। दिस इज ओके। व्हेन V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0 यानी कि आउटपुट टर्मिनल से संबंधित है, लघुपतित होना चाहिए, तो आउटपुट टर्मिनल मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने ये बताया कि ओपन सर्किट एवं शॉर्ट सर्किट के बारे में कंडीशंस क्या क्या हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो समीकरण 3 और 4 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, एंड समीकरण 4 को अपन लिखेंगे I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, जो परंपरागत अपन करते आ रहे हैं, पहले भी किया जेड प्राचल के लिए और वाई प्राचल के लिए। इसको सारणिक फॉर्म में भी इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, V1 दिस यू आर सीइंग दिस वैल्यू। अब यहाँ पे जो अपने पास एक सारणिक एच जहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को, दिस इज H1, इसको एच सारणिक अपन कहते हैं। ये सारणिक इसी प्रकार से वाई पैरामीटर्स के लिए भी आती है, जेड पैरामीटर्स के लिए भी आती है। और ये भी आपको रखना चाहिए कि H11 यहाँ पे क्या है, H11 इज इक्वल टू HI एंड H। अब यहाँ पे आप सर पूछे कि H11 क्या है, यहाँ पे H11 रिप्रेजेंट कर रहा है HI को, H12 क्या है, यहाँ पे H12 रिप्रेजेंट कर रहा है HR को। इस प्रकार से H2 अपने 21 क्या है अपने पास, HF को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H22 इज इक्वल टू क्या अपने पास, HO को व्यक्त करता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अपन ने पहले किया है, उसको माना, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली। अब अपने को पता चल गया कि HI क्या है, HR क्या है, HF क्या है, HO क्या है। ये तो अपने पास H पैरामीटर है, ये H प्राचल कहलाते हैं, जिसका मान अपन ने ज्ञात किया। कंडीशंस अपन आप समझ गए होंगे कि दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, ओपन सर्किट के लिए भी, शॉर्ट सर्किट के लिए भी। इस कारण से इसको अपन संकर प्राचल कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस जो अपन बात की थी, दिस इज इम्पोर्टेंट कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा एच इक्विवेलेंट सर्किट को अपन यूज़ करते हैं। जब ट्रांजिस्टर का अपन अध्ययन करेंगे आगे तो आप देखिएगा, तब आपको याद आएगा कि एच इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। तो थोड़ा अभी आप सीख लीजिएगा। अब एच इक्विवेलेंट सर्किट जो समीकरण अपने पास आते हैं अपन इस प्रकार से लिखते हैं, आप देख रहे हैं V1 इज इक्वल टू HI I1, जो समीकरण नंबर 3 और 4 थे, I2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस दूं। ट्रांजिस्टर के बारे में आप सभी जानते हो कि इसमें अपने पास 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन किसी भी सर्किट के लिए 4 टर्मिनल होना आवश्यक होता है। तो 3 टर्मिनलों में से एक टर्मिनल को अपन वेनिस्ट मान लेते हैं, कॉमन मान लेते हैं। कॉमन मानने के कारण वो भी चतुर टर्मिनल हो गया। फिर अपन उसका एनालिसिस कर सकते हैं चतुर टर्मिनल जाल की भांति। देखिएगा आप, एक अब कॉन्फ़िगरेशन भी ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के हो सकते हैं। आपको पता है कि इमीटर सिरा होता है, बेस सिरा होता है, कलेक्टर सिरा होता है। कौन से सिरे को अपन कॉमन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, कॉमन इमीटर बेस ट्रांजिस्टर हो सकता है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है कि कौन से सिरे को अपन कॉमन करते हैं। मान लीजिए अपन ने इमीटर सिरे को कॉमन सिरा किया तो उसको अपन कह रहे हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो समीकरण, उपरोक्त समीकरण अपन देख रहे हैं, इस समीकरण को अपन कैसे लिखेंगे। V1 इनपुट वोल्टेज है, I2 निर्गत धारा है, आउटपुट करंट है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो उसमें V1 क्या होता है, I1 क्या होती है, V2 क्या होता है, I2 क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इमीटर का सिरा तो अपन ने कॉमन कर दिया, तो बेस और इमीटर का जो सिरा होता है वहाँ पे इनपुट जुड़ता है, और कलेक्टर और इमीटर के जो सिरा है वहाँ पे निर्गम परिपथ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन माने कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, VB से संबंध VBE। ई यहाँ पे स्मॉल ई और स्मॉल बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, स्मॉल ई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इमीटर को।
ये तो सिंपल बातें हैं, आपको आती होगी, पहले भी आप पढ़ करके आए होंगे। VBE बेस, ये अपने पास क्या है, इमीटर। एंड C कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C यहाँ पे, या आगे भी C आएगा, कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि HI, HF, HR, HO, ये क्या है, H पैरामीटर। समीकरण 3-4 में जो अपन देख रहे हैं HI, HR, HF, HO, ये तो अपने पास क्या है, एज इट इज है। लेकिन I1, V1, V2, I2 को अपन ने क्या लिख दिया, VBE, IC, IB एंड VCE, आगे अपन देख रहे हैं। तो क्योंकि अपन तो ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट एज सर्किट बना रहे हैं, तो इस प्रकार से अपन ने समीकरण लिखा। लिखने के बाद अपन देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे VCE, फिर इसके इक्विवेलेंट सर्किट, माना कि ये अपने पास जो समीकरण है, ये समीकरण नंबर है, अब थोड़ा सा इसको मैं समझाऊँ आपको। ये समीकरण नंबर आप मान लीजिएगा A और ये समीकरण आप मान लीजिएगा B। ट्रांजिस्टर तो आप सभी जानते हैं। पहला वाला समीकरण A, ये समीकरण अपने पास ये वाला हिस्सा है, दिस पार्ट। समीकरण नंबर B, ये अपने पास ये वाला हिस्सा है, जैसे आप इसको देख रहे हैं। समीकरण A में VBE, जो आप देख रहे हैं VBE, दिस इज VBE, कलर में दूसरा लूँ, VBE। VB इज इक्वल टू HIEIB। तो HI यहाँ पे क्या है, HI आपको पता है प्रतिबाधा है, ओम की तरह से, ये अपने पास HI होगी। IB अपने पास क्या है, इनपुट करंट फ्लो होती है, IB ये इनपुट करंट अपने पास होगी। तो वोल्टा HIE मल्टीप्लाई IB, इसका मल्टीप्लिकेशन जब अपन करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टा कोई, HIE दिस वैल्यू, दिस टर्म, प्लस HRE VCE, ये भी अपने पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे कि HRE अपने पास क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन, और VCE अपने पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज, मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टा की अपने पास मात्रक आएगा, यानी कि वोल्टा सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस टर्म दिस वैल्यू, इन दोनों का योग, यानी कि सर्किट अपन ने जोड़ दिया, किसके बराबर है, VBE के बराबर है, दिस इज VBE के बराबर है। तो यहाँ समीकरण A इस निवेशी परिपथ को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से अपन देखें समीकरण B को। समीकरण B में थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूं। समीकरण B में जो भी अपन ने माना था, ये समीकरण अपने पास क्या था, B। इसमें आप देख रहे हैं IC इज इक्वल टू दिस, दिस इज IC, IC इज इक्वल टू दिस। IC मतलब क्या है, निर्गत धारा, इज इक्वल टू HFE IB, ये अपने पास क्या हो, करंट सोर्स HFE IB, तो ये अपने पास क्या है, HFE IB। अब देखिए एरो का सिंबल लग रहा है, एरो का सिंबल अपने पास क्या है, अपन धारा स्रोत है, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं रोटेट, ये क्या है, वोल्टा का स्रोत है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस HOE, अब HOE क्या है, अभी अपन ने ज्ञात किया, HOE अपने पास क्या है, प्रवेश्यता, और प्रवेश्यता का अपोजिट क्या होता है, प्रतिबाधा। तो पैरेलल रूप से, इस कारण से पैरेलल रूप से अपन ने प्रतिबाधा जोड़ी यहाँ पे HOE, इसको जब अपन पैरेलल रूप से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सिरों पर वोल्टा नापते हैं, सॉरी धारा का मान अपन ज्ञात करेंगे, तो वोल्टा अपने पास यहाँ पे क्या, दोनों सिरों पे अपन क्या नाप रहे हैं, VC। तो करंट सोर्स में अपन देखें टोटल करंट कितनी होगी, तो करंट एक तो अपने पास इस सोर्स से आ रही है HFE IB, प्लस ये जो टोटल अपने माने वोल्टा है, ये अपने पास प्रतिबाधा है। तो करंट सोर्स की बातें अगर माने इस पूरे को, तो HOE VCE आल्सो रिप्रेजेंट द करंट सोर्स। तो टोटल करंट आउटपुट की जो अपने पास टोटल करंट आएगी, IC इज इक्वल टू HFE दिस वैल्यू प्लस HOE V0 दिस वैल्यू। क्लियर? थोड़ा सा इसको और अपन करें। ये जो अपने पास पार्ट है IC, आप देख रहे हैं, दिस इज IC, या IC रिप्रेजेंट कर रहा है दिस को, दिस IC इज इक्वल टू, इसका अपन उल्टा चले, HOE VB करंट सोर्स अपने पास दिस वैल्यू प्लस HFE IB, और E यहाँ पे जो कॉमन सिरा अपने पास है, मीटर को सिरा रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर का सिरा अपने पास ग्राउंडेड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिरा अपने पास क्या है, ग्राउंडेड, ये मीटर है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे इस साइड में अपन कहें कि B रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और लास्ट में अपने पास सी कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमीटर का सिर्फ अपने पास क्या कॉन्फ़िगर कॉमन है, ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड कर दिया। तो किसी ट्रांजिस्टर का एच इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बनेगा, अपन ने एग्जाम्पल लिया कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का। तो उस ट्रांजिस्टर को एच इक्विवेलेंट सर्किट अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करना। आप इसमें कॉमन बेस के लिए बनाना एवं कॉमन कलेक्टर के लिए भी कोशिश करना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि जब ये पैरामीटर्स अपन निकाले इनके मध्य संबंध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित होता है, इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।